हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गोविंद साइको। मेरा नाम है गोविंद कुमार। आज मैं आपको लोगों को इम्प्रेस करने के 3 ऐसे अचूक रहस्य बताने वाला हूं जिससे आप किसी भी लोगों को इम्प्रेस कर सकते हैं। आप अपनी लोकप्रियता बढ़ा सकते हैं, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल। आइए शुरू करते हैं। जो पहला अचूक रहस्य, जो पहला सिद्धांत है, उसे हमेशा याद रखें। ये आपके रिलेशन को बचा सकती है, आने वाले टाइम में आपकी रिस्पेक्ट को बढ़ा सकती है। जो पहला अचूक रहस्य है वो है कभी किसी की बुराई ना करें, निंदा ना करें, क्योंकि लोगों के साथ आप किस तरह व्यवहार करते हैं उसी पर आपकी लोकप्रियता, आपका सुख और आपका रिस्पेक्ट निर्भर करता है। आज हमारे समाज के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें जब भी मौका मिलता है वो किसी न किसी लोगों की बुराई करते हैं, लेकिन इस बात को हमेशा याद रखें, कभी किसी की बुराई ना करें। बहुत सारे ऐसे फैमिली, बहुत सारे ऐसे रिलेटिव, फ्रेंड्स, एम्प्लॉय, बिजनेस ओनर जो एक दूसरे की बुराई करते रहते हैं, लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, कभी किसी की बुराई ना करें। एक सच्ची घटना आपको बताना चाहूँगा। 7 मई 1931 ईस्वी को न्यूयॉर्क शहर के अंदर एक बहुत बड़ी मुठभेड़ चल रही थी। ये मुठभेड़ एक ऐसे हत्यारे से था जो ना ही शराब पीता था और ना ही सिगरेट। उसका नाम था क्रॉले। पलक झपकते ही किसी को भी मौत के घाट उतार दिया करता था। वेस्ट एंड एवेन्यू के किसी घर में वो छुपा हुआ था। 150 पुलिसकर्मी और जासूस जमीन से लेकर छत तक इसे चारों तरफ से घेरे हुए थे। वह ऊपर के मंजिले के किसी घर में छिपा हुआ था। पुलिसकर्मी छत में छेद करके टीयर गैस का प्रयोग कर उस हत्यारे को निकालना चाहा। आसपास के इमारतों पर मशीन गनें तैनात थी। 1 घंटे तक मशीन गनें लगातार चलती रही। लगभग 10,000 लोग इस पूरे मुठभेड़ को देख रहे थे। न्यूयॉर्क शहर का सबसे खतरनाक नज़ारा इस बार देखा गया था। जब क्रॉले पकड़ा गया तो वहाँ के कमिश्नर थे EP मलरूनी। उन्होंने कहा कि न्यूयॉर्क के इतिहास में अब तक का सबसे खतरनाक अपराधी था क्रॉले। जब क्रॉले पकड़ा जाता है तो उसके पास एक चिट्ठी मिलती है। वो चिट्ठी उस टाइम लिख रहा होता है जिस टाइम वो जख्मी होता है, क्योंकि उस चिट्ठी में कुछ खून के धब्बे पड़े हुए थे। क्रॉले उस चिट्ठी में लिखता है, मेरे कोट के नीचे एक दुखी परंतु दयालु दिल है, एक ऐसा दिल जो कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। ये वही इंसान है जो कुछ टाइम पहले किसी आइलैंड के सुनसान सड़क पर पाया गया और एक पुलिसकर्मी ने उससे लाइसेंस पूछा तो क्रॉले ने क्या किया, अपनी रिवॉल्वर निकालकर सामने वाले पुलिसकर्मी के सीने में एक के बाद एक गोली मारता चला गया। ये वही इंसान है जो पकड़ा जाने के बाद एक चिट्ठी में लिखता है, मेरे कोट के नीचे एक दुखी परंतु दयालु दिल है, एक ऐसा दिल जो कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। तो इस कहानी का संदेश क्या है? इस कहानी का संदेश ये है कि क्रॉले कभी खुद को किसी बात के लिए दोषी नहीं मानता था। वो खुद को कभी गलत नहीं समझता था। उसी न्यूयॉर्क शहर के अंदर एक सेक्शन जेल है, जिस जेल के अंदर 93% ऐसे कैदी हैं जो ये अपनी गलती कभी नहीं एक्सेप्ट करते। उन्हें बताना पड़ता है कि उन्होंने तिजोरी क्यों तोड़ा, उन्हें बताना पड़ता है कि उन्होंने गोली क्यों चलाई। वो अपने आप को सही साबित करने के लिए तरकीब देने लगते हैं। तो ज़रा सोचिए, अगर ये लोग अपना दोस्त को नहीं मानते तो वो लोग क्या करते हैं जिनसे हम और आप मिलते हैं, राइट? तो एक बात हमेशा याद रखिए, कभी किसी की बुराई करने में कोई फ़ायदा नहीं होता। सामने वाला इंसान इससे बचाव करने लगता है, बहाने बनाने लगता है, राइट? एक बहुत बड़े राइटर हैं, एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं जिनका नाम है BF स्किनर। उन्होंने एक बहुत बड़े रिसर्च किया था। उन्होंने कहा था कि जिस जानवरों को अच्छे व्यवहार के लिए उपहार दिया जाता है वो उस जानवर के मुकाबले बहुत जल्दी सीखते हैं जिन्हें खराब व्यवहार के लिए दंड दिया जाता है। और बाद में पता चला कि यही बातें इंसान पर भी लागू होता है। आपको इतिहास में हज़ारों ऐसे उदाहरण मिलेंगे जो इस बात को बताती हैं कि किसी का बुराई करने से कोई फ़ायदा नहीं होता। आलोचना करने के बजाय हमें सोचना चाहिए कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। जो दूसरा सिद्धांत है वो काफ़ी यूनिक है। वो दूसरा सिद्धांत आपकी पर्सनालिटी में 4 चांद लगा सकती है। जो दूसरा अचूक रहस्य है वो है सच्ची तारीफ़ करने की आदत डालें। जी हाँ दोस्तों, आप अपने फैमिली, अपने रिलेटिव, अपने फ्रेंड, अपने कस्टमर, अपने एम्प्लॉय, अपने बॉस, अपने नेबर्स की सच्ची तारीफ़ करने की आदत डालें, क्योंकि इस पूरी दुनिया के अंदर एक ऐसी आकांक्षा होती है जो हमेशा बढ़ते रहती है। वो है महान बनने की आकांक्षा, वो है महत्वपूर्ण बनने की आकांक्षा। इसी आकांक्षा के कारण हम और आपके शहर के सबसे अमीर आदमी से एक ऐसा घर का निर्माण करवाती है जो उनके हिसाब से काफ़ी बड़ा होता है। हम और आपसे लेटेस्ट डिज़ाइन के कपड़े पहनवाती है, हम और आपसे लेटेस्ट डिज़ाइन के कार परचेस करवाती है, हमारे बहादुर बच्चों के बारे में बातें करवाती है, राइट? एक बात और बताना चाहूँगा, क्या आपको पता है कि इस दुनिया के अंदर पागलपन का क्या कारण होता है? 50% कारण
तो मानसिक रोग के पीछे शारीरिक कारण होता है, लेकिन 50% लोग वे लोग पागलपन की अवस्था में उस महत्व को अनुभव करते हैं जो उन्हें असली दुनिया में नसीब नहीं होता है। तो सोच कर देखिए माय डियर फ्रेंड, अगर लोग महत्वपूर्ण होने की भावना के इतने भूखे होते हैं कि वो सचमुच पागल भी हो सकते हैं, तो ज़रा सोचिए अगर हम और आप अपने आसपास के लोगों की सच्ची प्रशंसा कर कर कितना बड़ा चमत्कार कर सकते हैं, कितना कुछ हासिल कर सकते हैं अपने लाइफ के अंदर। बहुत सारे लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि अच्छा चापलूसी करना है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि प्रशंसा सच्ची होती है, चापलूसी झूठी होती है। प्रशंसा आपके दिल से निकलेगी, लेकिन चापलूसी यूं ही आप बोल देंगे। एक निस्वार्थ भावना के साथ होता है और चापलूसी में स्वार्थ भरा होता है, राइट। तो किसी की सच्ची तारीफ़ करने की आदत डालें। अगर आप किसी की सच्ची तारीफ़ करेंगे तो आप पाएंगे कि लोग आपके शब्दों को अपने यादों की तिजोरी में रखेंगे और उसे हमेशा दोहराएंगे। आपने जो कहा है भले ही आप भूल जाएं, लेकिन वो कभी भूल नहीं पाएंगे। जो तीसरा सिद्धांत है, जो तीसरा अचूक रहस्य है, वो है सामने वाले व्यक्ति में प्रबल इच्छा जगाएं। इस दुनिया में लोगों को प्रभावित करने का इकलौता तरीका यह है कि सामने वाले की इच्छा के हिसाब से बात करें और उन्हें ये बताएं कि वो अपने इच्छाओं को किस तरह पूरा कर सकते हैं, राइट। जब आप कल किसी से कोई काम करवाना चाहते हो तो इस बात को हमेशा याद रखें। उदाहरण के तौर पर, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे सिगरेट ना पिए तो उन्हें भला बुरा मत बोलिए, उन्हें डांटिए मत, उन्हें ये मत बताइए कि आप क्या चाहते हैं। अगर आपके बच्चे बास्केटबॉल खेलते हैं, यदि आपके बच्चे एथलीट्स में जाना चाहते हैं, तो उन्हें ये बताइए कि अगर वो सिगरेट पिएंगे तो बास्केटबॉल के किसी भी टीम में वो शामिल नहीं हो पाएंगे। अगर वो सिगरेट पिएंगे तो कभी भी एथलीट्स के किसी भी गेम को जीत नहीं पाएंगे। हो सकता है कि कल आप किसी को किसी बात के लिए राज़ी करना चाहते हो, तो थोड़ा रुक कर खुद से सवाल पूछें कि मैं इस व्यक्ति में ऐसा करने की इच्छा कैसे जगा सकता हूँ, फ़ायदा क्या होगा। किसी भी परिस्थिति में कूदने से या फालतू की बातें करने से आप बच जाएंगे। इसी विषय में एक महान राइटर, एक अमेरिकन राइटर एरी ओवरस्ट्रीट ने कहा था, लोगों में काम करने की इच्छा जगाएं। जो यह कर सकता है उसके साथ पूरी दुनिया है, जो ये नहीं कर सकता वह अकेला ही रहेगा। और वो आप कैसे कर सकते हैं? सामने वाले की इच्छा के हिसाब से बात करके। मानवीय संबंधों की कला के बारे में हेनरी फोर्ड ने एक बहुत बड़ी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि सफलता का अगर कोई रहस्य है तो यह है कि आप सामने वाले के नज़रिए को समझने की कोशिश करें। आप किसी भी घटना को अपने नज़रिए के साथ साथ सामने वाले के नज़रिए को भी समझने की कोशिश करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो क्या होगा, आपके लाइफ में हमेशा खुशियाँ आती चली जाएगी। आप अपने लाइफ के अंदर धीरे धीरे ग्रो करते चले जाएंगे। अगर आप चाहते हैं लोगों को इम्प्रेस करना, अगर आप लोगों को सच में प्रभावित करना चाहते हैं, तो इन तीनों सिद्धांत को हमेशा याद रखें। पहला, किसी की बुराई ना करें। दूसरा, सच्ची तारीफ करने की आदत डालें। और तीसरा, सामने वाले व्यक्ति में प्रबल इच्छा जगाएं। तो कैसा लगा मेरा वीडियो? कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत कम टाइम के अंदर बहुत सारे ऐसे वीडियो हैं जो इससे रिलेटेड आने वाली है। आपकी हैबिट, आपके बिहेवियर, आपके सक्सेस से रिलेटेड होएगी। अगर ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए उन सारे दोस्तों को जिससे आपको लगता हो कि ये दोस्त, मेरा फ्रेंड बहुत अच्छा है, इससे भी बहुत सारे लोगों का प्यार मिले। थैंक यू।